Good morning, students. We will continue chapter number 2, OC. Right? Now we will see regarding general insurance. There are 3 types of general insurance. Good transportation insurance. In good transportation insurance, goods का मतलब क्या होता है? Goods को ट्रांसपोर्ट करना. गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना. तुम लोग ने देखा होगा टेम्पो में गुड्स आते हैं, ट्रक में भर के आते हैं ट्रांसपोर्ट में, बराबर है. तो उसका इंश्योरेंस निकालना. गुड्स का इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं? जरूरत है, जरूरत है. एक्सीडेंट हो गया तो उसका पैसा जो है क्लेम इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, बराबर है. सपोज कि हम लोग ने ट्रक में 5 लाख का गुड्स मंगाया है और अगर ट्रक का एक्सीडेंट हो गया इन रोड, बराबर है, रोड पे एक्सीडेंट तो होते ही रहता है, तुम लोगों को तो पता है, इट्स वेरी रिस्की. तो एक्सीडेंट अगर हो गया और तुम्हारा गुड्स डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी जो है तुम लोग को क्लेम देगी. क्लेम का मतलब वो सर्वे होगा कि तुम्हारा गुड्स 5 लाख का था कि नहीं. सबसे पहले तुम्हारा बिल के साथ में चेक किया जाएगा. तुम्हारा बिल कितने का था? 5 लाख का था. तो 5 लाख के हिसाब से गुड्स कितना था, वो गुड्स उन लोग देखेंगे डैमेज गुड्स वर्थ 5 लाख रुपीस था कि नहीं. फिर तुमको इंश्योरेंस क्लेम अकॉर्डिंगली मिलेगा. जितना डैमेज हो गया होगा उतना मिलेगा. जितना गुड्स अच्छा होगा, सपोज के उसमें से 2 लाख का गुड्स डैमेज नहीं हुआ, 3 लाख का गुड्स डैमेज हुआ, तो तुम लोग को इंश्योरेंस कंपनी 5 लाख रुपया नहीं देगी. खाली जितना गुड्स डैमेज हुआ है, दैट इज ऑफ 3 lakhs, यू विल गेट द इंश्योरेंस क्लेम. तो इसके अंदर मैराइन इंश्योरेंस जो है वो एक इंश्योरेंस है. मैराइन का मतलब क्या होता है? सी के थ्रू, सी के थ्रू जो इंश्योरेंस आता है, वो गुड्स आते हैं, वो सी सबसे कम रेट लगता है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है. अगर फॉरेन से कुछ मंगाना है तो तुम लोग सोचो ऑप्शन क्या है. फॉरेन से मंगाना है तो बाय एयर होगा एक तो, और एयर इज वेरी एक्सपेंसिव. एयर का क्यों एक्सपेंसिव है? क्योंकि कॉस्ट उन लोग का ज्यादा है, बराबर ना. उन लोग का कॉस्ट ज्यादा है, उसके लिए उसका एक्सपेंस भी ज्यादा है, तो वो परवड़ेगा नहीं तुमको. इट विल नॉट बी, इट विल बी वेरी कॉस्टली इंश्योरेंस. तो सेकेंड ऑप्शन क्या आता है? मैराइन इंश्योरेंस. मैराइन इंश्योरेंस में रिस्क रहता है. एनी रिस्क? यस, देयर इज लॉट ऑफ रिस्क. कि कभी तुम्हारा शिप जो आ रहा है वो कभी डूब भी सकता है, राइट. जो कंटेनर है तुम्हारा डैमेज भी हो सकता है अंदर. अगर गुड्स पूरा डैमेज हो गया तो इंश्योरेंस होगा, तो इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा. लेकिन वैसे भी मैराइन में तुम लोग लेके आते हो गुड्स, तो इंश्योरेंस इज कंपल्सरी. इंश्योरेंस में ऑप्शन नहीं होता है, इट इज कंपल्सरी. इंश्योरेंस तुमको निकालना ही पड़ता है. इंश्योरेंस निकालेंगे तो तुम्हारा भी फायदा है और इंश्योरेंस कंपनी भी ग्रो होगी. अगर जितना इंश्योरेंस निकालेगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है उसको इंश्योरेंस प्रीमियम मिलेगा. तो प्रीमियम मिलेगा, तो प्रीमियम में से तुम लोग को पता होगा उन लोग जीएसटी पे करते हैं. तो जीएसटी पे करते हैं तो गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, राइट. तो ये जो है तुम्हारा मरीन इंश्योरेंस. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स थ्रू सी रूट इज वेरी इकोनॉमिकल बट इट इज रिस्की एंड स्लो. टाइम बहुत लगता है, बराबर है. महीने महीने लग जाते हैं, 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीना सी रूट से आने के लिए, बराबर है. और इट इज स्लो बट इट इज इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल का मतलब, इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? खर्चा कम होता है, सस्ता पड़ता है, बराबर है. सी से मंगाएंगे तो सस्ता पड़ता है. बट इन द 18th century most of the international trade used to take place via sea route. यानी ये 18th century से स्टार्ट हो गया है. सी रूट जो है 18th century से स्टार्ट हो गया है और ये बहुत फेमस हो गया है. सी रूट 18th century से फेमस है और आज तक जो है
सी से सब ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स है वो आता है, बराबर है। इट इज रिस्की बट इट इज स्लो बट रिस्की। और उन लोग बोलते हैं लॉयड्स ऑफ लंदन वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट मराइन इंश्योरेंस, यानी लॉयड्स ऑफ लंदन जो थे उन्होंने फर्स्ट इंश्योरेंस जो है मराइन का स्टार्ट किया था, लंदन का ही, दैट वाज द फर्स्ट कंपनी। दिस हैज मेंटेन इट्स इमेज ऑफ लॉयल्टी फॉर मोर देन 325 years। 325 साल तक उन लोग ने चलाया, इंश्योरेंस का कामकाज चलाया। व्हाट इज लॉयल्टी? लॉयल्टी, लॉयल, लॉयल का मतलब क्या? लॉयल, लॉयल रहना, विश्वास, बराबर है। सब लोग विश्वास रखते हैं ये कंपनी पे, सबको विश्वास है, बराबर है। उन लोग लॉयल थे, उन लोग ने अच्छी तरह से काम किया, उन लोगों का रेपुटेशन मार्केट में अच्छा था। दे वेर लॉयल टू द कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स का जब जो भी है फुलफिल किया है उन लोग ने, और रीजनेबल रेट में उन लोग ने चलाया है, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट कंपनी। नाउ फ्रॉम 19th century द मूवमेंट ऑफ गुड्स थ्रू एयर स्टार्टेड। 19th century से, वो कभी था मराइन का? 18th century। कितने साल तक चलाया उन लोग ने? 325 साल, कुछ कम नहीं होता है। कोई भी बिजनेस करके देखो तुम लोग, 1 2 3 5 साल में तुमको पता चल जाएगा बिजनेस कैसे किया जाता है, बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। उन लोग ने 325 साल तक अपनी इमेज मार्केट में रखी और लॉयल रहे। लॉयल का मतलब विश्वास था सबको, तो उन लोग ने अच्छी तरह से चलाया। उसके बाद में 19th century में एयर स्टार्ट हुआ। एयर इंश्योरेंस इज टू रिस्की एंड कॉस्टली ऑल्सो, हेंस हाईली वैल्यूएबल एंड लाइट वेट गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एयर। द प्रीमियम फॉर एयर इंश्योरेंस इज मच हायर देन मराइन एंड रेल रोड इंश्योरेंस। बराबर है। क्या है इसमें? इंश्योरेंस काफी ज्यादा है, प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है। तो किसको अफोर्ड करेंगे? कौन अफोर्ड कर सकता है ये एयर का? जिसका लाइट वेट होगा और एक्सपेंसिव होगा। कोई एग्जांपल दे सकते हो एक्सपेंसिव चीज? यस, मेडिसिन। काफी मेडिसिन बहुत एक्सपेंसिव होती है और अर्जेंट होती है, तो तुमको एयर के थ्रू ही मंगाना पड़ेगा। अगर तुमको हार्ट का प्रॉब्लम है किसी को और हार्ट की मेडिसिन मंगानी है, तो वो अगर सी रूट से मंगाएंगे तो 1-1.5 महीने के बाद आएगा, लेकिन एयर से मंगाएंगे तो 2 से 3 दिन में तुमको मिल जाएगी, राइट। तो दैट इज द डिफरेंस। 1-1.5 महीना वेट नहीं कर सकते हैं। तो जो मेडिकल फील्ड में है, जो मेडिसिन में मेडिकल का बिजनेस करते हैं, तो जो एक्सपेंसिव मेडिसिन है, या तो तुम लोग बोलते हैं कि जो डायमंड्स में डील करते हैं, डायमंड्स भी बहुत एक्सपेंसिव होता है कि सस्ता होता है? एक्सपेंसिव होता है, राइट। तो एक्सपेंसिव चीज जो है वो अगर एयर से मंगाई जाएगी, एनी गुड्स थ्रू एयर, सो इट इज एक्सपेंसिव लेकिन सेफ है, बराबर है। जल्दी पहुंच जाएगी, 2 से 3 दिन में एयर से कोई भी गुड्स मिल जाता है, क्योंकि डायमंड जो है तुमको पता है करोड़्स ऑफ रुपीस की डील होती है। और जो कंपनी जो है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है डायमंड्स, बराबर है, जनरली किधर बनता है डायमंड्स? अपने गुजरात में सूरत एक बहुत बड़ा हब है, राइट, बिजनेस हब है डायमंड्स के लिए। तो डायमंड्स उधर से एक्सपोर्ट होता है, बराबर है। तो एक्सपोर्ट होता है तो उन लोग पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं, तो उन लोग शिप से भेज नहीं सकते हैं। शिप से अगर भेजेंगे तो 1 से 1.5-2 महीना लग जाएगा। तो बेटर यही है कि उन लोग एयर से भेजे। एयर इंश्योरेंस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन 2 से 3 दिन में
कहीं पे मिल जाता है, सो इट इज गुड फॉर इट। तो ये रेल और रोड से, मरीन से जो है वो कम टाइम में पहुंच जाता है। थर्ड इज रेल रोड इंश्योरेंस। रिस्क इन्वॉल्व इन सच ट्रांजिट आर थेफ्ट, डेकॉइटी एंड डैमेज। इंश्योरेंस कवर्स ऑल दिस रिस्क। रेल रोड में क्या होता है, तुम लोग ने देखा होगा, न्यूज भी सुनते हो कि एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, राइट। तो रेल से लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेल में जो तुम लोग ने देखा होगा डैमेज बहुत हो जाते हैं गुड्स। उन लोग केयर नहीं करते हैं, एक के ऊपर दूसरा एक फेंकते रहते हैं, जो भी बैगेज होता है वो संभाल के नहीं रखते हैं। तो अगर कोई डेलिकेट चीज होती है तो तुमको प्रिकॉशन लेना पड़ता है, उसके ऊपर लेबल लगाना पड़ता है कि ये जो है, जो ग्लास है या कोई भी ग्लास की चीज होगी या कोई ऐसी चीज होगी जो टूट सकती हो, ग्लास होगा, तो वो एक्सपेंसिव चीज को तुमको लेबल लगाना पड़ेगा। तब रेलवे वाले को स्पेशल रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो है, ये चीज को स्पेशल केयर की जरूरत है, तो स्पेशली लेके जाना चाहिए। तो तुमको उसका पैकिंग भी अच्छी तरह से करना पड़ेगा। अगर पैकिंग अच्छी तरह से नहीं किया तो क्या होगा, गुड्स डैमेज हो जाएगा, और गुड्स डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी जो है वो तुम्हारा ही फॉल्ट निकालेगी। पहले सबसे पहले सर्वेयर आएगा, यानी इंश्योरेंस का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, तुमने इंश्योरेंस कंपनी को कंप्लेंट करना पड़ेगा कि मेरे गुड्स जो है वो रेलवे से आ रहे थे, 20 लाख के गुड्स थे और वो डैमेज हो गए हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका सर्वेयर को भेजेंगे, उसका सर्वेयर आएगा, चेक करेगा, तो वो बोलेगा तुमने गुड्स को जो है बराबर पैकिंग नहीं की थी, तुमको पता है कि ग्लास वाला है, एक्सपेंसिव है, तो तुम लोग ने इस तरह से पैकिंग क्यों की, पैकिंग अच्छी तरह से क्यों नहीं की, तो गलती तुम्हारी है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्लेम रिजेक्ट कर सकती है, बराबर है। अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी फिर भी डैमेज हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कंसिडर करेगी। फिर जो सर्वेयर है वो रिपोर्ट बनाएगा, सर्वे करके पूरा, वो रिपोर्ट किधर जाएगा, ऑफिसर के पास जाएगा, फिर वो ऑफिसर अप्रूव करेगा, साइन कर देगा, उसके बाद में इंश्योरेंस का पैसा तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा, या तुमको इंश्योरेंस कंपनी से एक चेक मिल जाएगा। जो चेक तुमको, अभी चेक का जमाना तो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है, डायरेक्टली तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ओके, टाइम लगता है थोड़ा, तुरंत नहीं, कंप्लीट होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, थोड़े टाइम के बाद। नाउ थर्ड इज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस जो है, फायर इंश्योरेंस होता क्या है, द प्रॉमिस बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू पे कंपनसेशन अगेंस्ट द फुल और पार्शियल लॉस ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर अगेंस्ट प्री डिसाइडेड प्रीमियम इज नॉन एज फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, तुम्हारा एक गोडाउन है जिसमें तुम्हारा 2 करोड़, ओनली 2 करोड़ का गुड्स है, बराबर है। गोडाउन में 2 करोड़ का गुड्स है, तो तुमको पता है कि आग तो कभी भी लग सकते, शॉर्ट सर्किट जो है वो तुम्हारा हो सकता है, तो शॉर्ट सर्किट के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, बराबर है। शॉर्ट सर्किट तो तुम्हारे हाथ में नहीं है, इलेक्ट्रिक का आग तो कभी भी लग सकती है, तुम लोग ने देखा होगा काफी बार आग लग जाती है, बराबर है। तो आग लग जाएगी तो तुमको उसका क्लेम मिल जाएगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।